सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय। सत्सेवक भाइ बहिनीहरू सत साहिब। दासीले आज भक्ति बोध बुकबाट अगाडिको सुरुको 3-4 पाना समस्त भाइ बहिनीहरूको लागि पढेर सुनाउन खोजेकी छु। दासीलाई यस्तो परमात्माले प्रेरणा गर्नुभयो कि पढौँ, किनभने हामी भक्ति बोधमा सबै राम्रोसँग नीति नियमहरू गरेको हुन्छ, तर अगाडि पछाडिको पानाहरूमा पनि परमात्माको दयाले धेरै ज्ञान आधारित कुराहरू हुन्छ। त्यही भएको कारणले दासीले सरस्वती हेरेर भिडियो बनाउने प्रेरणा भयो। दासीको मुखबाट केही त्रुटिहरू, केही उच्चारण, केही पाठ यस्तो पढ्नेमा गल्ती हुन्छ कहीँ भनेदेखि दासी अग्रिम क्षमा चाहन्छु। इन्डियाको नेपाली भाषा नबुझ्नुहुने भाइ बहिनीहरूको लागि हिन्दीमा थोरै भन्न चाहन्छु। सत साहिब भाई बहन, दासी ने पवित्र भक्ति बोध से आगे के 2-3 पेज से दासी जो लिखा हुआ है वो पढ़कर आप जी सभी को सुनाना चाहती हूँ। कभी कभी भगत जन नित्य नियम करती हूँ रेगुलर, तो भी हम कभी कभी आगे पीछे की जोन पेज होते नहीं पढ़ पाती और याद नहीं रहती कि पढ़ना चाहिए। दासी को लगा कि कुछ आगे की 2-3 जोन पेज है परमात्मा की दया से सभी भाई बहन को पढ़ना चाहिए और पता होना चाहिए। किसी को पढ़ना नहीं आते तो दासी के वीडियो से आगे की ये कुछ पढ़ना जो है ये वीडियो के माध्यम से आप जी सुन सकते हो। परमात्मा की दया से दासी शुरू करती हूँ। कोई भूल चूक हो जाए दासी से तो दासी आगे से ही परमात्मा की चरण कमल में क्षमा मांगती हूँ और भाई बहन भी दासी को माफ कर दीजिएगा। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय। पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का संक्षिप्त जीवन परिचय। 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बनी राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाय। हे अखिल ब्रह्मांडों के रचिता, आप जी का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखने व बताने में 21 ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी सक्षम नहीं है। आप वो समर्थ पिता है जिनके आधे बाल के बराबर भी यह सारी सृष्टि नहीं है। अतः संक्षिप्त जीवन परिचय शब्द के प्रयोग के लिए हम क्षमा प्रार्थी है, परंतु भाई बहनों को आपकी अंश मात्र जानकारी के लिए इस शब्द का प्रयोग मजबूरी बस लेना पड़ रहा है। परमेश्वर आप जी की अमर वाणी कहती है कि चारों युग में हम पुकारे को कहाँ हम हेल रे, हीरे मोती मानक बरसे ये जग चुगता ठेल रे। अर्थात काल जाल से अपनी आत्माओं को चेताने व निज घर की जानकारी देने के लिए वह कबीर देव सत्य पुरुष परमात्मा सतलोक से चलकर चारों युग में स्वयं ही आते हैं। सतयुग में सत सुकृत ऋषि नाम से, त्रेता युग में मुनिंद्र ऋषि नाम से, द्वापर युग में करुणामयी ऋषि नाम से, कलि युग में प्रथम पीढ़ी में कबीर देव नाम से, उसके लगभग 250 वर्ष बाद गरीब साहिब जी महाराज जी की नाम से, और अब पिछली पीढ़ी में 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा में अपने विधान अनुसार अतिथि रूप में धरती पर संत रामपाल दास नाम से प्रकट हो चुके हैं। अपने नाम के आगे दास शब्द वह परमात्मा सिर्फ हम आत्माओं को दास की परिभाषा समझाने के लिए लगाते हैं। साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भय संत, दर दर भेख विशाले अंग खेले आदि और अंत।
इस अमर वाणी के अनुसार सप्तपुरुष ने 8 सितंबर 1951 के दिन प्रकट होकर 17 फरवरी 1988 तक एक साधारण किसान परिवार में हमारी चरम दृष्टि को धोखा देते हुए 2 अच्छी आत्माओं माता इंद्रो देवी व भगत नंदराम जी को अपने मुँह बोले माता पिता के रूप में इस नश्वर संसार में लीला करते हेतु स्वयं के आने प्रकट होने के लिए निमित्त बनाया। 17 फरवरी 1988 को ठीक उसी तरह कबीर सागर में लिपिबद्ध अपनी वाणी के अनुसार 650 वर्ष पहले की तरह गुरु शिष्य परंपरा व भगत बनकर हम जीव आत्मा को एक भगत के लक्षण समझाने के लिए जैसे पंडित रामानंद जी को मुँह बोला गुरु बनाया था, ठीक उसी तरह जगत गुरु होने के उपरांत भी 17 फरवरी 1988 को आदरणीय रामदेवानंद जी को अपना मुँह बोला गुरु बनाकर 12वें पंथ में प्रवेश किया तथा उसके बाद सन 1994 से सत्संग व नामदान देना शुरू करके सच्चे गुरु की भूमिका निभा रहे हैं। आप स्वयं कबीर देव है। मर्यादा में रहकर भक्ति करने वाली अनेक आत्माओं को अपने जीवन दान व आध्यात्मिक सुख देने के साथ साथ शास्त्र अनुसार भक्ति देकर मोक्ष का मार्ग भी दिखा दिया। सन 1994 से आज तक आप जी के परमार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से जो संघर्ष करके दिखाया है, आप दयालु, यह आपकी दयालुता, साधुता व समर्थ का प्रमाण है। वेदों में लिखित अपनी महिमा व गुणों को सत्य साबित करने के लिए कि वह परमात्मा कमल के विकसित फूल पर शिशु रूप में प्रकट होकर कुंवारी गाय के दूध से अपनी परवरिश करवाता है। नंबर 2, वह परमात्मा मुर्दे को जीवन देकर 100 वर्ष की उम्र प्रदान करते हैं। 3, निर्धन को धन देकर सुखी कर सकता है। 4, कोढ़ी व रोगी को स्वस्थ करके नया जीवन दे सकता है। 5, बाज को पुत्र व अंधे को आंख दे सकता है। आदि वेदों में वर्जित महिमा को यथार्थ रूप देने के लिए चारों युग में एकमात्र एक जीवन किसी तालाब में विकसित कमल के फूल पर शिशु रूप में प्रकट होने की लीला करते हैं। अन्यथा आप जी परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को किसी तालाब, कमल के फूल या शिशु के रूप में प्रकट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जी जब चाहे, जहाँ चाहे, जिस रूप में, अवस्था, उम्र में प्रकट होना चाहे हो सकते हैं। 1, जैसे नानक जी को बेई नदी व धर्मदास जी को मथुरा में जिंदा महात्मा के रूप में प्रकट होकर ज्ञान समझाया। 2, 1392 में प्रकट होकर तैमूरलंग को 7 पीढ़ी के राज्य का आशीर्वाद दिया। 3, लगभग 300 वर्ष पहले आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के रूप में प्रकट होकर सतग्रंथ साहिब की रचना की तथा छुडानी गांव में गंगा जी को प्रकट करने तक की अद्भुत लीला की। 4, लगभग 65 वर्ष तक छुडानी से निर्वाण होने के बाद 35 वर्ष तक उसी रूप में सहारनपुर उत्तर प्रदेश में अपने प्रिय भगत भूमर दास सैनी के बाग में रहने की लीला की। 5, और आज साक्षात रूप अपने वास्तविक सतलोकीय स्वरूप में सतगुरु रामपाल जी के नाम से 8 सितंबर 1951 से हम सबके सक्षम प्रकट है। हे जगन्नाथ, आपकी लीला अद्भुत है। हे अभिगत परमेश्वर, आप जी की गति को कौन जान सकता है। हे देवों का देव महादेव, आप जी स्वयं अपनी कृपा व आशीर्वाद से अपनी समर्थता व गति का अंश मात्र आभास करवाकर दिया करते हैं। हे दयालु परमेश्वर, अपनी भोली व नासमझ साथ संगत पर अपनी प्रेम दृष्टि, आशीर्वाद व कृपा बनाए रखना। हमारी आप जी से दंडवत प्रार्थना है कि हमारे अंदर भक्ति की कसक व चाह सदा बनी रहे।
हे प्रभु, इतनी दृढ़ता भी देना, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश काल व दुर्गा भी हमें आपकी सत भक्ति से विचलित करना चाहे तो हम डगमगाना न हो। मन चाहता है कि इस तुच्छ जिह्वा से ऐसे ही आप जी का महिमा बखान करते रहे, लेकिन आप अंतर्यामी की महिमा वो बखान करने में हम जीव पूर्णतया सक्षम नहीं है। सत साहिब। मालिक की दया से मालिक की संक्षिप्त में जीवन चर्चा प्रकट होने की विश्वास दृढ़ कराने के लिए भक्ति बोर्ड में ये आगे से ये 2-3 पन्नाएं हैं। आप जी सब भाई बहन इसको दोबारा पढ़िएगा और ज्ञान आधारित हो जाइएगा। परमात्मा हम सबको अपने चरण कमल में सदा ऐसे ही बनाए रखिएगा। हे परवरदिगार मालिक, दासी की जिब्या से परमात्मा की ये पढ़ने में कुछ मिक्स मार्क्स व लैंग्वेज के कारण हो रही थी, तो दासी आप जी सब से दासी माफी मांगती हूँ। दासीको परिजनहरू, दासीलाई चिन्नुहुने सबैजना पुण्य आत्माहरू सबैजनालाई यो परमात्माको प्रकटको बारेमा सानो जानकारी भने हजुरहरू सबैले राम्रोसँग सुनिदिनुहोस्, विचार गर्नुहोस्। भक्ति कुन ठाउँमा आफ्नो समय बर्बाद भइराखेको छ या राम्रो भइराखेको छ, सबैले याद गर्नुहोस्। दासीको यही अनुरोध छ, हजुरहरू सबैजनालाई परमात्मा गुरुको रूपमा पृथ्वीमा प्रकट हुनुहुन्छ। सबैजना भक्ति राम्रो पूर्ण सतगुरुको शरणमा जानु भएर भक्तिको लाभ लिनुहोस्। यस्तो मौका बारम्बार आउँदैन। यति भनेर दासीले परमात्माको छोटो यो जिब्याले रतिभरको एउटा सानो शब्दहरू, थोरै शब्दहरू सकाउन चाहन्छु। दासीलाई परमात्माले जीवन दान दिनुभएको छ। केही दिन अगाडि दासी अर्को भिडियोमा जीवन दान दिनुभएको सबै कथा, सबै सत्य एक सत्य कुराहरू लिएर भिडियो बनाउँछु अनि सेयर गर्नेछु। हजुर सबैजनालाई दासीको सत साहिब परमपिता परमात्माको चरण कमलमा दासीको कोटि कोटि दण्डवत प्रणाम। सद्गुरुदेव की जय। बन्दी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय।